नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैब्रिक वॉल्ट पर, जहां हम एफआईबीसी और वोवन सैक उद्योग की पूरी जानकारी लेकर आते हैं। आज का विषय है एफआईबीसी डिपार्टमेंट में मेटल डिटेक्टर का पूरा विवरण। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम जंबो बैग या एफआईबीसी बैग बनाते हैं तो उसका उपयोग खाद्य पदार्थ, रसायन, औषधि, फार्मा और कई संवेदनशील उत्पादों के लिए होता है। ऐसे में अगर किसी बैग में मेटल का छोटा सा टुकड़ा चला गया तो वो पूरी मटेरियल क्वालिटी को खराब कर सकता है और ग्राहक के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए एफआईबीसी प्लांट में मेटल डिटेक्टर का होना बहुत जरूरी है। मेटल डिटेक्टर की आवश्यकता क्यों होती है? मेटल डिटेक्टर लगाने के कई कारण हैं। मशीन पार्ट्स का टूटना, सर्कुलर लूम, कटिंग मशीन, स्टिचिंग या बेलिंग मशीन से छोटे मेटल के टुकड़े या सुई गिर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंटामिनेशन, कभी कभी पीपी ग्रैन्यूल्स या मास्टर बैच में भी मेटल पार्टिकल मिल जाते हैं। कस्टमर सेफ्टी, एफआईबीसी बैग खाद्य और फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं जहां मेटल कंटामिनेशन बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, HACCP, ISO, FDA जैसे मानकों में मेटल फ्री पैकेजिंग अनिवार्य है। अगर कोई नीडल, नट, वायर या स्टेपल बैग में चला गया तो वो ग्राहक की मशीन को खराब कर सकता है या किसी वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर बैग को पैकिंग से पहले मेटल डिटेक्टर से पास किया जाता है। मेटल डिटेक्टर क्या होता है और इसके प्रकार? मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी धातु, मेटल को पहचान लेता है, चाहे वो लोहे की हो, एल्यूमिनियम की या स्टेनलेस स्टील की। मुख्य प्रकार: टनल टाइप डिटेक्टर, कन्वेयर बेल्ट पर लगा होता है और बैग या पैकेट इसके अंदर से गुजरते हैं। अगर मेटल होता है तो अलार्म या लाइट जल जाती है। फ्री फॉल, ड्रॉप थ्रू टाइप, पाउडर या ग्रैन्यूल मटेरियल के लिए, जहां मटेरियल पाइप से नीचे गिरता है। डिटेक्टर उसी फ्लो में लगाया जाता है। फ्लैट प्लेट डिटेक्टर, छोटे पैकेट या स्टिच्ड बैग की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। कॉम्बो सिस्टम्स, मेटल डिटेक्शन के साथ साथ वेइंग या रिजेक्शन सिस्टम भी लगे रहते हैं। मेटल डिटेक्टर का काम करने का तरीका, वर्किंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसके कार्य की। मेटल डिटेक्टर में 3 कॉइल होते हैं, एक ट्रांसमीटर कॉइल और 2 रिसीवर कॉइल। ट्रांसमीटर कॉइल लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। जैसे ही कोई मेटल वस्तु इन कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड में आती है, फील्ड डिस्टर्ब होता है और डिटेक्टर को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। डिटेक्टर उस सिग्नल से समझ जाता है कि कोई मेटल पास हुआ है और तुरंत अलार्म, बजर या लाइट सिग्नल देता है। कुछ सिस्टम्स में कन्वेयर अपने आप रुक जाता है या बैग को रिजेक्ट शूट में गिरा देता है। ध्यान देने योग्य बातें: आयरन, फेरस मेटल आसानी से डिटेक्ट होता है। नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर थोड़ा मुश्किल से डिटेक्ट होता है। स्टेनलेस स्टील सबसे कठिन होता है, इसलिए कैलिब्रेशन जरूरी है। एफआईबीसी लाइन में मेटल डिटेक्टर कहां लगाना चाहिए? मेटल डिटेक्टर को प्रोडक्शन लाइन में सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जगह लगाने पर एक्यूरेसी घट सकती है। रेकमेंडेड स्थान: फिलर मशीन के बाद, जहां बैग भरे जाते हैं, ताकि जो मटेरियल अंदर गया है वो पूरी तरह स्कैन हो सके। स्टिचिंग से पहले, स्टिचिंग के पहले बैग की जांच करने से नीडल पीसेस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। फाइनल पैकिंग लाइन में, तैयार बैग को फाइनल डिस्पैच से पहले चेक करना सर्वोत्तम है। इंस्टॉलेशन टिप्स: डिटेक्टर के आसपास 1 मीटर तक कोई लोहे की स्ट्रक्चर न हो। प्रॉपर अर्थिंग और ग्राउंडिंग करें। डिटेक्टर की हाइट और बैग साइज के अनुसार एपर्चर चुनें। कन्वेयर स्पीड को बैलेंस्ड रखें, बहुत तेज नहीं। कैलिब्रेशन और टेस्टिंग प्रोसेस: मेटल डिटेक्टर की डेली टेस्टिंग और कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है। टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं। टेस्टिंग के लिए स्टेप्स: 3 प्रकार के टेस्ट पीस रखें। अ. फेरस, आयरन। बी. नॉन फेरस, एल्यूमिनियम। सी. स्टेनलेस स्टील। हर शिफ्ट शुरू होने से पहले और बाद में डिटेक्टर टेस्ट करें। टेस्ट पीस को बैग में डालकर कन्वेयर से पास करें। अगर डिटेक्टर सही काम कर रहा है तो अलार्म बजेगा और लाइट जलेगी। अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो तुरंत सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें और मशीन को रिकैलिब्रेट करें। हर टेस्ट का रिकॉर्ड रखें, तारीख, समय, ऑपरेटर का नाम और परिणाम। ऑपरेशन सॉप और अलार्म हैंडलिंग: जब भी डिटेक्टर अलार्म देता है तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं। कन्वेयर को तुरंत रोकें। बैग को आइसोलेट करें। उसी बैग को दोबारा स्कैन करें। अगर फिर से अलार्म आता है तो बैग खोलकर मटेरियल को दोबारा प्रोसेस करें। कंटामिनेटेड मटेरियल को स्क्रैप जोन में भेजें। इंसिडेंट को रजिस्टर में नोट करें। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर: ऑपरेटर को हर शिफ्ट में ट्रेनिंग दें। मेटल डिटेक्टर के पास मोबाइल फोन, की, रिंग जैसी चीजें न रखें।
हर 15 दिन में मशीन को क्लीन करें। मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग। डेली मेंटेनेंस। डिटेक्टर के अंदर और आसपास धूल न जमे। कन्वेयर बेल्ट को साफ रखें। वायरिंग और अर्थिंग को रोज जांचें। वीकली मेंटेनेंस। डिटेक्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करें। सॉफ्टवेयर फर्मवेयर कैलिब्रेशन वेरीफाई करें। कॉमन प्रॉब्लम्स। फॉल्स अलार्म, ग्राउंडिंग या वाइब्रेशन की वजह से। नो अलार्म, कॉइल या केबल में फॉल्ट। ओवर सेंसिटिविटी, एमई या मेटल फ्री जोन का पालन न करना। देखिए दोस्तों, यही है मेटल डिटेक्शन की प्रक्रिया। अब ये बैग रिजेक्ट होगा और मटेरियल दोबारा जांचा जाएगा। इससे आपकी प्रोडक्ट सेफ्टी और ब्रांड ट्रस्ट दोनों बढ़ती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना FIBC में मेटल डिटेक्टर क्यों जरूरी है, इसका काम करने का तरीका, कैलिब्रेशन और टेस्टिंग कैसे करें, सॉप और मेंटेनेंस के नियम। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको वोवन सैक और FIBC इंडस्ट्री के और भी शानदार ट्यूटोरियल्स दे सकें।